In continuation with the chapter sexual reproduction in flowering plant, we are studying regarding the formation of embryo. And in formation of embryo, it is the vital role of zygote. Zygote plays a very important role as zygote is going to convert into embryo. And the other cells, that means the synergids, antipodals, they are degenerating. And at the same time, the endosperm, that is the reserve food material, that endosperm is being consumed, that endosperm is being utilized in the formation of embryo. जो जाइगोट है, तो जाइगोट में क्या हो गया? जाइगोट इज सिंगल सेल. अब ये सिंगल सेल जाइगोट है, ठीक है? अब ये जाइगोट किधर है? देखना जो स्ट्रक्चर है हमारा, तो ये क्या है? माइक्रोपाइलर एंड. कहाँ है? माइक्रोपाइलर एंड पे. अब क्या होंगे कि जो सिनर्जिड्स हैं, इसके सराउंडिंग में जो सेल्स थे, सिनर्जिड्स थे, ये क्या हो गए? डिजेनरेट हो गए. अब डिजेनरेट हो गए तो अब क्या करना है कि इसमें सेल डिवीजन होनी है. इसमें क्या होना है? सेल डिवीजन होनी है. तो जो सेल डिवीजन होगी तो फर्स्ट सेल डिवीजन जो यहाँ हो रहा है, दैट इज ऑफ, इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स. ये कैसा सेल डिवीजन होगा? ट्रांसवर्स सेल डिवीजन. तो इसमें नीचे की ओर जो सेल रह गए वो सेल क्या कहलाएंगे? दिस वन इज द बेसल सेल. ये क्या है? बेसल सेल. ठीक. और जो दूसरा, तो ये किधर की ओर हो गया? बेसल सेल टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड. किधर होगा ये? टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड. और जो दूसरा सेल बन गया, ये सेल क्या कहलाएगा? ये सेल क्या बनाएगा? ये सेल एम्ब्रियो सेल. यही एग्जैक्ट क्या बनाएगी? एम्ब्रियो बनाएगी. दिस वन इज एम्ब्रियो सेल. ठीक. दो सेल बन गए. अब क्या होना है? ये सेल जो बेसल सेल है, ये एज इट इज रहेंगे. फिर फर्दर बेसल सेल में डिवीजन होगा, और बेसल सेल की जो डिवीजन होगी, दैट विल अगेन ट्रांसवर्स डिवीजन. ये कैसा डिवीजन होगा? ट्रांसवर्स डिवीजन होगी. अब ध्यान देने की बात है कि यहाँ ये जो जाइगोट है, इनसाइड ओव्यूल कहाँ है? ओव्यूल के अंदर. ये कहाँ है? ओव्यूल के अंदर. ओव्यूल के बाहर जो सेल्स हैं, ओव्यूल के बाहर में जो सेल्स हैं, दे आर न्यूसेलस. ओव्यूल के बाहर में क्या है? न्यूसेलस. और ये भी कैसा है? न्यूक्लियोटिक सेल. अब ये देखना, ये क्या बनाएंगे? जो बेसल सेल है वो आगे चल करके इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, और ये सेल क्या होंगे? एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, सस्पेंसर सेल. और सस्पेंसर सेल बनने के कारण क्या होगा? The embryo cell is being pushed into the endosperm. कहाँ? एंडोस्पर्म में. ठीक है. तो ये जो सेल है फर्दर डिवाइड हो गया. अगला डायग्राम क्या किया है टेक्स्ट बुक में देखना, ये तुम्हारा बना दिया है क्या? बेसल सेल. डायग्राम देखो क्या कर दिया है? दिस वन इज द बेसल सेल. अब ये डिवाइड हो रहा है कैसे? ट्रांसवर्स. यानी कि जो सेल बनेंगे वो कैसे बनेंगे? ये बना दिया है. अब ये जो सेल है तुम्हारा एम्ब्रियो सेल, अब क्या होगा? इसके बनने के बाद एम्ब्रियो सेल में सेल डिवीजन होगी, और यहाँ जो सेल डिवीजन होगा वो कैसा डिवीजन होगा? फर्स्ट डिवीजन होगा वो लॉन्गिट्यूडनल होगा. कैसा होगा? लॉन्गिट्यूडनल. फिर उसके बाद कैसा होगा? फिर ट्रांसवर्स. लेकिन पहला होगा लॉन्गिट्यूडनल. तो इस तरह से सेल बनते जाएंगे. यहाँ ये जो बेसल सेल है, तो ये क्या होगी? देखना इस तरह से कुछ. ठीक. और ये जब इस तरह से हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है? दिस इज प्रोजेक्टिंग इनटू द न्यूसेलर सेल्स. और ये न्यूसेलर से क्या कर रहे हैं? एनर्जी ले रहे हैं. इसका मतलब कि जो न्यूसेलर सेल्स हैं, दे आर गोइंग टू बी एग्जॉस्ट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो. कि एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में जो न्यूसेलर है वो भी क्या हो जाएंगे? कंज्यूम हो जाएंगे. किसी किसी कंडीशन में न्यूसेलस बचे हुए रह जाते हैं. तो न्यूसेलस बचे हुए कहाँ रह जाएंगे? ये क्या बनेगा? दिस वन इज द, ये क्या है? ओव्यूल. तो ओव्यूल की जो वॉल है, दो लेयर की, आउटर एंड इनर. जो आउटर लेयर है ओव्यूल की, जो आउटर वॉल है ओव्यूल की, दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ, ये क्या बनाएगी? जो आउटर को क्या बनाएगी? ये क्या बनाएगी? टेस्टा. सीड कोट. ये क्या बनाने जा रही है?
सीड कोट। और इनर जो है इसमें दो लेयर होते हैं, तो जो आउटर है वो क्या बनाएगी, टेस्टा, और जो इनर है वो क्या बनाएगी, टेगमेन। इनर क्या बनाएगी, so there are two layers in seed coat, the external, the outer। चना को देखोगे भिगाते हो है ना, चने की सीड को तो क्या बनता है, जर्मिनेट करता है, स्वेलिंग होती है। और इस सीड कोट को यदि क्रैक करके देखो, ध्यान से देखो, तो इनसाइड में मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होगा। कई बार ये दिखाई देते हैं, उसको ध्यान से देखो, तो इनसाइड का जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है दैट इज टेगमेन। तो ये क्या बनाती है, टेस्टा और टेगमेन बनाती है, ठीक है। और ये अभी क्या है, ये जाइगोट है, तो ये कंप्लीट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड बन रहा है, तो ये बेसिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो में। अब एम्ब्रियो की फॉर्मेशन में क्या होगा, कंजम्पशन ऑफ, ये जो है हमारा क्या है, एंडोस्पर्म। ये सब क्या है, एंडोस्पर्म। अब ये एंडोस्पर्म जो रिजर्व फूड है, सीड उसको क्या करती है, मींस एम्ब्रियो क्या करती है, इसका यूटिलाइज करने के बाद एम्ब्रियो बनाती है, और उस एम्ब्रियो में फिर क्या है, सीड रिजर्व है इन द फॉर्म ऑफ कोटिलिडन। कोटिलिडन में, तो जब कोटिलिडन एक बनेंगे, ध्यान दो, कोटिलिडन कितना बन रहा है, सिंगल कोटिलिडन। इन दैट केस द अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म कंज्यूम्ड विल बी लेसर और मोर। जब एक ही कोटिलिडन बन रहा है तो एंडोस्पर्म अधिक खपत होगा या कम, कम खपत होगी। इसका मतलब मोनोकॉट के केस में एंडोस्पर्म बचा हुआ रह जाएगा। मोनोकॉट के केस में क्या हो जाएगा, एंडोस्पर्म बचा हुआ रह जाएगा, और इसीलिए जो मोनोकॉट है वो क्या बनाते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड, एल्ब्यूमिनस सीड, ठीक है। और डाइकॉट के केस में क्या होगा, डाइकॉट में दो कोटिलिडन बन रहे हैं, और उस कोटिलिडन में फूड रिजर्व है, तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ टू कोटिलिडन्स most of the endosperm or almost all the endosperm are going to be exhaust, are going to be consumed। तो इसीलिए डाइकॉट क्या होंगे, they are ex albuminous, non albuminous seed। जितने डाइकॉट है वो क्या है, समझ में आ गई कि क्यों एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस है। दूसरी बात कि मोनोकॉट डाइकॉट के रिस्पेक्ट में क्या है, मोर एडवांस्ड। यदि हम लोग देखें किस आधार पे, इवोल्यूशनरी ट्रेंड के आधार पे, तो हम लोग कह सकते हैं कि मोनोकॉट्स आर मोर एडवांस्ड देन दैट ऑफ द डाइकॉट। इसलिए कि देखो, जब ये रिजर्व फूड है ऑलरेडी एंडोस्पर्म, तो व्हाई नॉट द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल यूज द एंडोस्पर्म, एनर्जी के लिए इसी का यूज क्यों नहीं करेंगे। तो ये बात बाद में समझ में आई। पहले क्या हुआ, डाइकॉट के केस में क्या हो रहा है कि दे आर कंज्यूमिंग द एनर्जी फ्रॉम एंडोस्पर्म एंड पैक इट इनटू द कोटिलिडन्स, एंड अगेन फ्रॉम कोटिलिडन एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड, इट इज बीइंग कंज्यूम्ड। तो दोबारा मेहनत हुआ ना। और मोनोकॉट क्या है, इसके रिस्पेक्ट में होशियार है नहीं, वो क्या करती है, देखिए जब एनर्जी है ही तो इसी से जर्मिनेशन के टाइम में काम चल जाएगा। नहीं तो वहाँ क्या है, एल्ब्यूमिनस है। जो डायग्राम कल देखा था, या जो मेज का जो डायग्राम है या राइस का डायग्राम है, तो जो किस तरह से ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और वहाँ ध्यान दो, ये जो स्ट्रक्चर है इस तरह से, और ये पार्ट इसीलिए क्या है तुम्हारा, ये न्यूरल एक्सिस है और ये लेयर बना रही है। तो दिस वन इज द एंडोस्पर्म, ये क्या है, एंडोस्पर्म है। ये पूरे के पूरे क्या है, एंडोस्पर्म है। इस डायग्राम को हम लोग देखे थे, मोनोकॉट के केस में ये डायग्राम है, और इस डायग्राम में क्या है, दिस वन इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ठीक है। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस में दो बातें होंगी, बनना क्या है एम्ब्रियो से, रूट सिस्टम है, शूट सिस्टम। तो इसमें जो रेडिकल होंगे क्या होंगे, ये दिस वन इज रेडिकल, ठीक, और दिस वन इज फ्यूबुल। दो बातें होंगी, रेडिकल है, फ्यूबुल। अब दो स्ट्रक्चर है, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट। अब जब रेडिकल रूट सिस्टम बना रहा है तो फ्यूबुल शूट सिस्टम बनाएगा। अब मोनोकॉट के केस में क्या होता है कि यहाँ ये क्या है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है, क्या है ये,
प्रोटेक्टिव कवरिंग है। सीट अनडिफरेंशिएटेड सेल का ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं एम्ब्रियो को, किसको? ल्यूल को। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? यहाँ जो कवरिंग है इसको क्या बोलते हैं? कॉलियोप्टाइल। क्या बोलेंगे इसको? कॉलियोप्टाइल। दूसरा जो रूट सिस्टम है, रेडिकल है, तो रेडिकल पे क्या होंगे? रूट कैप होगी, और रूट कैप के बाहर प्रोटेक्शन के लिए क्या होगा? कॉलियोराइजर। तो दो टर्म हो गए, कॉलियोप्टाइल एंड कॉलियोराइजर। ठीक है, अब देखो COLEO यहाँ तक कॉमन है नहीं? यहाँ तक कॉमन है, यहाँ R लगा हुआ है, यहाँ P लगा हुआ है। इसका मतलब ये रेडिकल को कवर कर रहा है और ये ल्यूल को कवर कर रहा है। एक को याद रख लो, दूसरा ऑटोमेटिकली याद रहेगा। नहीं, कॉलियोप्टाइल एंड कॉलियोराइजर लगता है ना कि ये ऊपर है या नीचे, कंफ्यूजन हो सकता है, और क्वेश्चन भी यही कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो क्या करना है? जहां R है रेडिकल के लिए, कॉलियोराइजर is the undifferentiated cell sheath that is protecting, that provides protection to the radical। ठीक है, और ल्यूल को कौन करेगा? कॉलियोप्टाइल। दिस इज द कवरिंग शीट। तो क्या हो गया? एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन क्या हो जाएगी? कॉलियोप्टाइल विल कम अबव द ग्राउंड, कॉलियोराइजर इनसाइड द सॉइल। कॉलियोराइजर कहाँ रह जाएगी? सॉइल के इनसाइड। कॉलियोप्टाइल कहाँ जाएगी? ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सीड। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम चर्चा करेंगे सीड के बनने में कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, एंड दैट इज एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो साइंटिस्ट है एपोमिक्सिस पे वर्क कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में कैसा सीड तैयार किया जाए? एपोमिक सीड तैयार किया जाए। ठीक है, चलिए बस आज के लिए इतना ही।